होगी, तूने तो बोला था टू बी कंसिस्टेंट एंड यू आर नॉट कंसिस्टेंट। हाँ, तो मैं जो बोलती हूँ वो मैं करूँ वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मैं सोचती हूँ वो मैं ज़रूर करती हूँ। Hi young souls, welcome back to my YouTube channel. This is Nidhi here again, trying to become someone beautifully, and I hope that you people are also doing something in your life to become someone beautifully. Not someone, I mean to be yourself, है ना? And with that note, a very happy new year to one and all of you. I hope you people have made your New Year resolution, and before that, I just hope that you people also celebrated your Thanksgiving month properly. So for that, I guess क्योंकि ये मेरा comeback video है and I have missed these two important events, that is Thanksgiving month जो हमारा नवंबर दिसंबर था, जिसमें मैंने थैंक यू किसी को नहीं बोला. So I'll take this opportunity to thank one and everyone who is connected with me, and I guess जितने भी मेरे followers हैं फ़िलहाल वो सारे मेरे family हैं, मेरे friends हैं, मेरे parents हैं. So thank you everyone for pushing me to come back again, and yeah, I mean thank you for your immense support that you all have shown up to me for me throughout my journey. Throughout my journey से अगर हम बात कर रहे हैं, I'll just give a छोटा सा introduction that earlier I was flying. मेरे followers obviously they know, and with the hope कि क्या पता मेरे new subscribers आ जाए, followers आ जाए, उसके hope के साथ I'll just tell that I am not flying anymore. And on that note, let's talk about New Year, क्योंकि आज तो अब तो New Year है, new job है and everything. आज नहीं, सॉरी, अब आज कौन सी डेट हो गई? आज तो 4th हो गया ना, 4th या सो कोई बात नहीं, न्यू ईयर ही है अभी भी, जनवरी होल मंथ इज़ अ न्यू ईयर. सो विद दैट न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे. सो हियर एवरीवन इज़ मेकिंग न्यू ईयर रेजोल्यूशन, एंड मेरे ऑफिस में भी एक छोटा सा इवेंट हुआ था जिसमें मुझे कहा गया था कि आप जा कर के केक कटिंग सेरेमनी करो और अपने टीम मेंबर्स से ये पूछो, I mean, try to do some activity with them, try to engage them in some activity. And सबसे easiest way, न्यू ईयर के दिन एक एक्टिविटी करना would be to ask कि आप मुझे ये बताओ कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है. उसमें मुझे 2-3 रिस्पॉन्सेस मिले, जिसको सुन के अगेन ओवर थिंकिंग माइंड थिंकिंग प्रोसेस में चला गया, और कुछ एक थॉट्स हैं मन में जो मैं आज शेयर करूँ. तो पहले जो मैंने पूछा कि व्हाट इज़ योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन, एंड ट्रस्ट में जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा था ना, तब मुझे खुद कोई रेजोल्यूशन नहीं था दिमाग में. आई नेवर मेक रेजोल्यूशन इन माई लाइफ, क्योंकि मैं आई गेस मैं आई एम गुड फॉलोअर. अगर मैंने कुछ सोचा है तो मैं करती हूँ. हाँ, मेरे पास्ट के वीडियोज़ को मत देखना, कहीं वो देख के आप ये ना बोलोगी तूने तो बोला था टू बी कंसिस्टेंट एंड यू आर नॉट कंसिस्टेंट. हाँ, तो मैं जो बोलती हूँ वो मैं करूँ वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मैं सोचती हूँ वो मैं ज़रूर करती हूँ. थैंक्स. ओके, सो टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन, आई आस्क्ड ईच एंड एवरी वन और मेरे कलीग से कि व्हाट इज़ योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन. यार, पीपल वर टेलिंग, आई गेस ये एक ही दो रिस्पॉन्सेस थे. वैसे मोस्ट ऑफ देम वर जिप्ड ओनली, तो दैट मीन्स कि प्रॉबेबली दे ऑल्सो डिड नॉट थिंक अबाउट व्हाट इज़ अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन. तो मुझे 1-2 लोगों ने बोला, ये 1-2 लोगों का जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ना, ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे हिट कर गया, मैं सोचने लग गई वो रेजोल्यूशन सुन के. तो एक पर्सन ने बोला, आई विल ट्राई टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, एंड सेकेंड पर्सन ने बोला कि आई विल ट्राई टू मेक गुड डिसीजंस, और आई विल ट्राई टू अवॉइड मेकिंग बैड डिसीजंस. दीज वर द 2 रेजोल्यूशन जो मुझे एकदम से आकर के, मतलब मैंने ऑब्वियसली वहाँ लेक्चर और कोई ज्ञान नहीं डाला, लेकिन इस वीडियो में डाल सकती हूँ. सो पहला है कि ट्राइंग टू विल ट्राई टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ. कम ऑन यार, वी आर ऑल ऑनेस्ट टू आवर सेल्व्स. आपको पता है आपने कहाँ गलती करी है, कहाँ ब्लंडर करा है, और आपको क्या रेक्टिफाई करना है, पता सबको है. जो हम नहीं करते हैं वो ये है कि हम शो अप नहीं करते हैं. वी डोंट टेक एफर्ट्स टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक.
एंड आई गेस दैट इज़ वॉट नीड्स टू बी डन. और वो एक रेजोल्यूशन के साथ नहीं आएगा, एज अ पर्सन जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे खुद को लेके तभी आएगा. सेकेंड जो रेजोल्यूशन था कि आई ट्राई नॉट टू मेक बैड डिसीजंस, वो आपके हाथ में नहीं है तो वो तो भूल ही जाओ. रीज़न भी ऐसे ह्यूमन बीइंग यार, कोई जान के थोड़ी बैड डिसीजन लेता है. आई गेस आपकी लाइफ में अगर कोई सिचुएशन अपीयर हुई है एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू हैव डिसाइडेड ऑन टू समथिंग, तो दैट इज़ अ डिसीजन, दैट इज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ आउट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस दैट यू हैड. उसी को देख करके आपने एक डिसीजन बनाया जो कि उस सिचुएशन के हिसाब से आपके हिसाब से बेस्ट था. वो नहीं हुआ बेस्ट, बाद में गलत हो गया, ठीक है, हो गया यार. बट अगेन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ सेल्फ एनालिसिस प्लस ट्राई टू रेक्टिफाई इट. अब मैं एक बहुत ही फ़नी चीज़ बताने वाली हूँ. फिर इसके बाद क्वेश्चन पलट के मेरी तरफ आया कि निधि, सबका तो आपने सुन लिया न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? आई एम सो सॉरी, न्यू ईयर और न्यू जो भी हो रहा है, बट इट्स अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन. तो मेरे सामने जब ये सवाल आया एंड आई वॉज ब्लैंक, बिकॉज मेरा तो कोई रेजोल्यूशन है ही नहीं और मैं कभी कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाती. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने सोचा कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया. तो जब मैं न्यू ईयर के लिए गई, मैं जब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ तो मेरी ना शिफ्ट ओवर हो रही थी. अराउंड 2 o'clock इन द मॉर्निंग आई केम बैक होम और मैंने बोला आई विल बी हैप्पी, आई एम गोइंग टू वॉच वेब सीरीज़. ट्रस्ट मी, ये जो वेब सीरीज़ वाला आइडिया था ना, स्नोपियर्सर का 3rd सीज़न, इतना सॉरी अगर स्नोपियर्सर के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर तक कभी किसी दिन ये वीडियो पहुंची तो कृपया बुरा ना माने. वाहियात है, एकदम वाहियात. मतलब इतनी बोरिंग वेब सीरीज़ कौन बनाता है यार, कौन देखेगा वो. बट फिर भी क्योंकि मैंने उसके पहले 2 सीज़न देखे हुए हैं, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने ऐसे भगा करके ट्राई करा. 4 घंटे तक मैंने ट्राई करा वो वीडियो देखने के लिए, बट हो नहीं पाया. ठीक है, तो मैंने न्यू ईयर पे फिर मैंने क्या किया, और मैंने वो वेब सीरीज़ देखी. इट डिड नॉट वर्क आउट. देन आई स्लेप्ट फॉर द होल डे. देन मैंने गाने सुने, और जब मैं जा रही थी अपनी नाइट शिफ्ट पे, फर्स्ट को मेरी नाइट शिफ्ट थी अगेन, तो मैं एकदम से सोचा कि यार न्यू ईयर है तो कुछ एक्टिविटी तो होगी, तो लेट्स गेट रेडी. और मैं बहुत अच्छे से रेडी हो करके, और वो जो रेडी होना था ना, दैट गेव मी हैप्पीनेस, आई मीन प्लेजर. और मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, कभी कभी सेल्फ पैम्पर करना ज़रूरी है. एंड इट्स नॉट कभी कभी, हमेशा करना चाहिए वैसे तो, जो कि हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. ठीक है, बट ज्ञान तो डालना है ना. तो ट्राई टू बी हैप्पी ऑलवेज. दैट इज़ व्हाट आई हैव डन. आई मीन मैंने उस दिन यही फिर रेजोल्यूशन में चिपका दिया. मैंने बोला कि ठीक है, वर्क का तो रेजोल्यूशन चलता रहता है. आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, आई ट्राई नॉट टू मेक बैड डिसीजन, आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट. ये सब चलता रहेगा. देयर विल बी ups and down in your life as usual. What we need to remember is, as a resolution, you can create it as a resolution to remember to be happy. I mean, I guess this is the best जो मैंने दिया. फिर मैं थोड़ा सा ज्ञान मोड में चली गई. ऑब्वियसली जब मैं होस्ट कर रही हूँ, मैं केक कटिंग करवा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा इतना तो बनता है ना. So on that note, there is no as such anything like resolution. थोड़ा ज्ञान आपके लिए भी कि प्लीज़ बी हैप्पी. मैं भी याद रखूँगी क्योंकि मुझे भी बहुत ज़रूरत है अभी इस चीज़ की. ऑलवेज टू बी हैप्पी. एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर पुशिंग मी टू शो अप. बाय बाय. दैट्स ऑल.